नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज सरकार बहुत दबाव में आ कर के जो विज्ञप्ति कुछ दिन बाद आने वाली थी, ये रह रहा था कि अभी आने वाली है। हम लोग पिछले विगत कई महीनों से सुन रहे थे कि उत्तर प्रदेश में एसआई की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन फाइनली आज वो वैकेंसी का विज्ञप्ति आ चुकी है और मेरे सामने है। आप लोग भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उसको क्या किया है, पब्लिश कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि टोटल आपकी 9027 पोस्ट इसमें इन्होंने क्या की है, दी हुई है। टोटल 9027 पोस्ट आप लोग देख लेंगे। इसको पदों की संख्या, किसके किसके कितना % अलॉटमेंट हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए कितना है, भूतपूर्व सैनिक के लिए कितना है, महिलाओं के लिए कितना है। इसके बाद बाकी जितने भी आपके आरक्षण से संबंधित नियम हैं वो सारे इसमें बताए गए हैं, जिनको आप लोग बहुत आराम से धैर्यपूर्वक पढ़ सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ इसकी महत्वपूर्ण बिंदु पर कि आवेदन कब प्रारंभ होगा। ये आवेदन प्रारंभ होगा 1/4/2021 से, ठीक है। और इसके शुल्क जमा की अंतिम तिथि जो है वो 30/4/2021 रात्रि 12 बजे तक। आपका जो आवेदन शुल्क है वो आपसे लिया जाएगा 400 रुपये, ठीक। इसके बाद राष्ट्रीयता से संबंधित इन्होंने दिए हैं डिटेल्स, वो आप लोग देख लीजिएगा। मैं केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में ही आपसे क्या कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ के बारे में चर्चा थी कि कुछ इनको छूट मिलनी चाहिए आयु में। फ़िलहाल ऐसा कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है। 1/7/2021 से इन्होंने आयु की गणना का क्या किया है, लिया है कैलकुलेशन। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे थे कि कोरोना से पहले से कि वैकेंसी आने वाली थी और कुछ उनको छूट मिले 1-2 साल की, तो ऐसा कुछ अभी नज़र नहीं आ रहा है। अब गवर्नमेंट बाकी क्या करती है आगे उसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन उनकी विज्ञप्ति से ये लग रहा है कि अभी उन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है। अगला देखिए कि यहाँ पे इनके जो लिखित परीक्षा होती है उसका क्या इनों का प्रोसेस है और कैसे ये परीक्षा ली जाती है। जिसमें पहला जो सेक्शन होता है वो होता है सामान्य हिंदी का, जो 100 अंकों का होता है। इसके बाद मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये सब एक में कंबाइंड है। लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि मूल विधि और केवल संविधान पढ़ना और हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सामान्य ज्ञान के बारे में, संविधान और मूल विधि के बारे में पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा, जो इसको आप मैथ्स कहते हैं, और मानसिक अभिरुचि, जिसको आप रीजनिंग कहते हैं। ये 400 नंबर का ये पूरा पेपर है, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा पक्ष ये रहता है कि जिसका हिंदी और रीजनिंग में बहुत अच्छी कमांड रहती है तो वो अपना कट ऑफ ज़रूर क्लियर कर देता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इसका जितना जो सेक्शंस है, 4 सेक्शंस है, तो उन 4 सेक्शंस में आपको प्रत्येक सेक्शंस में 35 अंक, ठीक, पाना अनिवार्य है। और उन चारों को मिला करके 50% अंक पाना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप इन चारों को मिला करके 400 में से 200 अगर आप अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप क्वालिफाई नहीं होंगे। लेकिन 35-35-35 चारों में 35-35 अंक भी पाना अनिवार्य है। और इन चारों को मिला करके 200 मतलब 50% आपको पाना अनिवार्य है। क्योंकि हो सकता है कि किसी का कोई सेक्शन 35 नंबर का हो और बाकी उसके सेक्शंस बहुत अच्छे नंबर के चले जाएं, 60 चले जाएं, तो वो इधर से इसको क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि ये जो बाउंडेशन है 35% वाली, ये बहुत ख़तरनाक है। ये IBPS की तरह है। लोगों को लगता है कि यार मैथ का पेपर है, हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, और बाकी चीज़ों को कर देंगे, हम हो जाएगा। लेकिन अब ऐसी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही आप तैयारी करिएगा। फिर है ऑनलाइन का जो भी लिखित पाठ्यक्रम है, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। फिर है आपका जो शारीरिक आपका परीक्षण होता है
उसमें कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, तो न्यूनतम ऊंचाई जो होती है वो 168 सेंटीमीटर, ठीक है। और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है। सीना का आप देख लीजिएगा फुलाने पे, और बिन फुलाए कितना रहता है। महिलाओं की जो हाइट रहती है 152 सेंटीमीटर चाहिए, और अनुसूचित जाति का 147, ठीक। और वज़न आपका 40 किलोग्राम होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे क्या दिया गया है। चिकित्सा परीक्षण कैसे होगा, इसके बाद EWS के लिए भी इन्होंने पूरा डिटेल में इस बार दिया हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन के संबंध में आवेदन प्रक्रिया के बारे में है, प्रक्रिया पूरा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इनका सिलेबस कहाँ पे। हाँ देखिए जिसको मैं खोज रहा था डिटेल में, ये आ गया। हिंदी, मूल विधि, मैथ्स और रीजनिंग, ये टोटल आपके 400 अंक हैं, और इनका सिलेबस भी यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। सामान्य हिंदी में आपका पूछेगा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, वर्णमाला, तत्सम तद्भव, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द जो होते हैं, विभिन्नार्थक शब्द, शुद्ध अशुद्ध, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। मतलब देख रहे हैं, लग रहा है कि इन्हें पूरा एकदम डिटेल, पूरा हिंदी साहित्य से लेकर के व्याकरण सब कुछ इसमें घुसा दिया इन्होंने। और ये ऐसा है कि अगर चाहें तो आप इसमें लगभग 80 से 90 नंबर क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। बहुत स्कोरिंग होता है और आपको सफलता दिलाने में निर्णायक होता है। इसके बाद आपका मूल विधि हो गया है, देख लीजिए आप। मूल विधि में पूरा आपका डिटेल सिलेबस है। फिर संविधान का आपका पूरा डिटेल सिलेबस है। सामान्य ज्ञान का पूरा डिटेल सिलेबस दिया हुआ है कि आपको कैसे पढ़ना है। हम लोग एक बार सिलेबस के बारे में विशेष चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से किस चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, ये देखिए मानसिक योग्यता आपका रीजनिंग का, और ये आपका एनोलॉजी जो टेस्ट होता है, तार्किक परीक्षा आपका पूरा एक 1 to Z जितना भी रहता है, A to Z सारा चीज़ें इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से आपके समक्ष क्या की रखी हुई हैं। आप इनको देख सकते हैं, बहुत बढ़िया डिटेल में सिलेबस आया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो इसकी पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे इसकी आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो आपका दबाव आज ऐसा रहा कि सरकार को विज्ञप्ति निकालने के लिए बाध्य होना ही पड़ा। छात्र एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।